हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आप कोरोना काल में बचे होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे और घर से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके लिए मैं रीजनिंग के संबंधित कुछ आपके सामने सवाल लेकर आया हूं, जो कि है कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित। अगर आपका रीजनिंग वीक है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रीजनिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक कंडीशन है कि मैं जो भी प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको 35 सेकंड में ही सॉल्व करना होगा, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए इस प्रश्न का आंसर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका टाइमर शुरू कर देते हैं। आप 35 सेकंड में प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है एग्ज़ाम के टाइम, तो पहले ही प्रयास आपको करना चाहिए। तो चलिए इसकी सलूशन की ओर। आज मैं दोस्तों आप लोग को एक हिंट दे देता हूँ। मेरे जो भी इस वीडियो में प्रश्न करा रहा हूँ वो सारे इंग्लिश के सीरीज लेटर हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ये जितनी भी मैं प्रश्न कराऊँगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न को सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि 35 सेकंड टाइमर ख़त्म हो गया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ पाया अभी तक, तो चलिए इसके सलूशन की ओर। चलिए इसकी सलूशन को बढ़ने से पहले आपको A to Z कहीं ना कहीं आपको लिख लेना चाहिए और इस पर नंबरिंग करके नोट कर लेना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल की तरफ मान लीजिए ए पे नंबरिंग कर लीजिएगा, बी पे नंबरिंग करके ऐसे A to Z आपको कर लेना चाहिए, ताकि आपको जो भी कोडिंग से डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आए तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, आप पढ़ते हैं इसकी सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड दिया हुआ है एम, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ड है इसके बाद यहाँ पर कोडेड है। अब इसी चीज़ को हमको सॉल्यूशन निकालना है। एम के बाद एन लिखा है, तो एम के बाद दोस्तों एन आता ही है, फिर वाई के बाद जेड आता है। तो देखिए दोस्तों, जेड आ गया ऐसे, और लास्ट में देखते हैं वाई, तो वाई के बाद भी जेड आया है लास्ट में भी। तो अब इसकी आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आंसर की ओर देखते हैं। प्रश्न क्या है यहाँ पर, एन के बाद क्या आता है दोस्तों, ओ। तो देखिए यहाँ पर दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एन के बाद ओ आता है, दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। आप बढ़ते हैं ई के बाद क्या आता है एफ, तो ये दोस्तों नहीं होगा और हमारा आंसर ये सही हो जाता है। अब आगे आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं, इस प्रश्न को उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह रहा। अब चलिए दोस्तों, इसको भी टाइमर के साथ आप सॉल्यूशन करिए, और तब तक आप लोग को मैं भी सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 35 सेकंड में सॉल्यूशन दे देंगे। नीचे कमेंट्स करके जरूर बता दीजिए कितने सेकंड में आप प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसके बदले ये लिखा हुआ है, इसके बदले पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले टी देखिए, टी हमारा 20 नंबर पे आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यस, देखिए यहाँ पर दोस्तों यस कितने नंबर पर, 19 नंबर पे है। ये तो समझ में आ रहा है, एक के पहले जो भी वर्ड कोडिंग दिया हुआ एक को घटाकर कोडिंग किया हुआ है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से तो ऐसे होना चाहिए, ये हमारा 1 है, इसके बाद इसके पहले 26 आएगा जेड की लेटर में, तो ये 26, ये भी एक ही घटा हुआ है। अब देखते हैं पी के पहले वो आता है, ये बात तो सच है। अब देखिए दोस्तों, हमको कंफर्म हो गया कि ये पी के पहले ही है, यानी सब बिफोर लेटर है। अब एफ के पहले ई आता है, तो दोस्तों ई जितना भी है ये तो सही रहेगा, लेकिन ये जो हमारा दो ऑप्शन है ये तो हमारा गलत आंसर हो जाता है। अब देखते हैं आर के पहले क्या आता है दोस्तों, क्यू। अब देखिए क्यू किस में है, क्यू इसमें है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाता है और ये दूसरा गलत। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको भी सॉल्व कर चुके होंगे।
अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों, लेकिन आगे मैं जो भी प्रश्न लेकर आऊँगा वो काफ़ी कठिन लेकर आऊँगा। पहले आप लोग को प्रयास करा रहा हूँ ताकि आप लोग कितने समय में सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो अभी तो ये दोस्तों शुरुआत है, अभी तो कढ़ाई बाकी है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये रहा। तो देखिए दोस्तों, ये जो कोड यहाँ पर वर्ड है, इसके जो बदले में ये लिखा हुआ है। अब इसके बदले में पूछ रहा है क्या होगा, तो फिर इसकी आंसर की ओर बढ़ते हैं। यस टी, यस के बाद टी आता है, ठीक है दोस्तों। आई के बाद आता है जे, लेकिन उसके पहले आता है, उसके पहले क्या आता है दोस्तों, उसके पहले आता है एच, ठीक है दोस्तों। उसके बाद के के बाद आता है, के के बाद आता है दोस्तों एल, के के बाद आता है यल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद के पहले क्या आएगा, जे, के पहले आएगा दोस्तों जे। तो यहाँ पर जो कोडिंग वर्ड लिखा हुआ है, एक बाद है एक पहले का है, एक लेटर बाद का लिखा हुआ है और एक लेटर पहले का। तो कुछ इसी तरह का है। आप ट्रेनिंग देखते हैं जी, यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है ट्रेनिंग, इसको देखते हैं दोस्तों। टी के बाद क्या आता है दोस्तों, टी के बाद आता है दोस्तों यू। आप जिसमें यू होगा तो आप प्रश्न सही रहेगा, लेकिन ये हमारा ऑप्शन ये जो है ये गलत रहेगा। अब आर के पहले क्या आता है दोस्तों, आर के पहले आता है क्यू। तो जिसमें क्यू है वो सारे ऑप्शन सही हैं, क्यू तो तीनों में सारे ऑप्शन अभी तक सही हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों, ए के बाद क्या आता है दोस्तों, जेड। तो देखिए दोस्तों, ए के बाद आता है बी भी जिसमें है वो भी ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी अभी भी सही है। आई, अब आई देखते हैं। आई के पहले क्या आता है दोस्तों, आई के पहले आता है हम एच। अब इसमें एच है वो ऑप्शन तो सही हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आई के पहले क्या आता है दोस्तों, जे। आई के पहले क्या आता है दोस्तों, जे। तो हमारा ऑप्शन जो बी है, यहाँ पे दोस्तों बी है, ये C6 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन है, ये सही हो जाता है, बाकी ऑप्शन सब गलत। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, टाइमर ऑन नहीं कर